उस कुओं में तीनों आदमी बैठ गए। जब मौसम की कुछ नमी हुई, उस नमी की वजह से उस पर एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई और आकर के उस कुओं का और उस द्वार का मुंह बंद कर लिया। अब जनाब वहाँ कोई खबर लेने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई आओ पुकार को खुदा के सिवा सुनने वाला नहीं था, और न किसी ने देखा ही था कि 3 आदमी इस गार के अंदर हैं, न किसी को पता था कि इसमें कोई मौजूद है। चुनांचे चारों तरफ से सारी आरज़ुएं, तमन्नाएं, उम्मीदें सब खत्म हो गई और वो तीनों अपनी जिंदगी से महरूम हो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन हुए, भूख से भी परेशान और कोई इंतजा और कोई दुआ, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। चुनांचे उन तीनों ने मशवरा किया कि 3 दिन हो गए हैं गार के अंदर, कब तक इसमें हम पड़े रहेंगे और अब तो जिंदगी से हम महरूम हैं। क्या ही अच्छा है कि हम तीनों में से किसी ने कोई खैर का काम किया हो, भलाई का काम किया हो, वो उसके सदके में दुआ मांगे, हो सकता है अल्लाह के सामने कबूल कर ले और इस भारी मुसीबत से और इस परेशानी से हमको बचा ले और इससे निकलने का कोई जरिया बन जाए। चुनांचे एक ने कहा कि या अल्लाह, आप तो खूब जानते हो कि मैं गरीब घराने का आदमी हूँ, हमारे घर का गुजर औकात सिर्फ बकरियों के दूध के ऊपर चलता था। मैं सुबह को बकरियां ले जाता और शाम को चरा करके वापस लाता, फिर दूध निकालता और उस दूध को पूरे अपने घर वालों को पिलाता और फिर सो जाता और फिर रात सुबह को बकरियां लेकर के बाहर चला जाता। एक दिन में बकरियां लेकर के बाहर गया जंगल की तरफ चराने के लिए, उनको वापस लाया। मुझे वापस आने में देर हो गई, यहाँ तक कि रात का ज्यादा हिस्सा गुजर गया। मैं बकरियां लेकर के आया, उनका दूध निकाल करके रखा, देखा कि हमारे वालिदैन सो चुके हैं, माँ बाप सो चुके हैं, सो रहे हैं और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बीवी भी भूख से परेशान है। मैंने दूध निकाल करके अपने बच्चों को, बीवी को पहले पिलाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा कि मेरे बूढ़े बाप और माँ सो रही हैं, मैं इनको न पिलाऊं, इनसे पहले अपने बच्चों को पिला दूं, ये माँ बाप की खिदमत के शान के खिलाफ है। इसलिए मैं दूध का प्याला लिए खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद माँ नींद से जागी, देखा कि मैं खड़ा हूं दूध का प्याला लिए हुए। उसने मेरे वालिद को जगाया और कहा कि देखो दूध लिए लड़का खड़ा है, लिहाजा इस दूध को पी लो। चुनांचे बाप भी जागे और उन्होंने कहा कि ऐ बच्चे, ऐ मेरे लाडले, तूने इस बकरिया दूध को, बच्चों को, बीवी को क्यों नहीं पिला दिया? तो मैंने कहा कि मोहतरम, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप भूखे पड़े रहें और आपके पिलाने से पहले मैं अपने औलाद को पिलाऊं, इसलिए पहले आप पी लीजिए, फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को पिलाऊंगा। चुनांचे उन दोनों ने दूध पिया और सैराब हुए। उन्होंने अल्लाह तेरा शुक्र अदा किया, अल्लाह अगर ये अमल पसंद हो तो इस चट्टान को मेरे ऊपर से हटा दे। दूसरा सब फरमाते हैं कि थोड़ी चट्टान हट गई। उसके बाद दूसरे ने कहा कि या अल्लाह, तुम जानते हो कि मैं रईस घराने का हूँ, मालदार हूँ और मेरी बहुत बड़ी तिजारत चलती है। एक दिन मेरी चचाजाद बहन जो गरीब थी, नादार, मिस्कीन, परेशान हाल, वो भूख से मजबूर होकर मेरे पास सवाल करने के लिए आई, मांगने के लिए आई। वो बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने उससे
से कहा ठीक है, मैं जितना तुम चाहोगी उतनी दौलत तुमको दूंगा, लेकिन तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। तो उसने मजबूर होकर गुर्बत की हालत में गरीबी और मिस्कीनियत को सामने रख करके इस बात पर राजी हो गई। मैं करीब था कि उसके करीब जाता, उसने कहा कि ऐ भाई खुदा से डर, देख खुदा देख रहा है, ऐसा न हो कि उसका अज़ाब तेरे ऊपर आ जाए, और खुदा के वास्ते मेरी इज्जत को तातार मत कर। चुनांचे मैं फौरन डर गया, मेरे अंदर कपकपाहट आ गई और मैं उस बुरी हरकत से दूर हो गया, और मैंने उसके कहने के मुताबिक उसकी क्या दौलत से माला माल कर दिया। ऐ अल्लाह, अगर वो डर और वो खौफ तेरी रजा के लिए था और तूने उसको कबूल किया है, तो उसके सदके में इस चट्टान को हमसे हटा दे। दूसरा सब फरमाते हैं कि थोड़ी चट्टान और हट गई। तीसरे ने कहा कि अल्लाह, आप जानते हैं कि मैं भी रईस हूँ, अपनी बिरादरी का चौधरी हूँ, वक्त का मालदार हूँ। मैंने मजदूरों से बहुत दिनों से करवा रहा हूँ, चलाता हूँ। काफी दिन पहले एक मजदूर आया मजदूरी करने के लिए, और बगैर मजदूरी लिए हुए वो अपने घर को चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया, उसकी मजदूरी से मुर्गी खरीदी, और क्या उसने अंडे दिए, बच्चे हुए, फिर उनको बेचकर बकरी खरीदी, उससे बकरियां हुई, और फिर मैंने भैंस खरीदी, उससे भैंसें हुई, और काफी जो है असासा तैयार हुआ। बहुत दिनों के बाद उसने याद किया कि मेरी मजदूरी फला रईस के यहाँ है। वो आया मेरे पास, आकर के सलाम किया और कहने लगा कि भाई मेरी मजदूरी दे दीजिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपका काम किया था। तो मैंने कहा कि अरे भाई, ये देख जितनी क्या मुर्गियां हैं और ये बकरियां हैं और ये भैंसे हैं, सब तुम्हारी मजदूरी। तो उसने कहा खुदा के वास्ते मजाक मत कर और मेरी बात का इस्तेहज़ा मत कर, मैं तो अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मेरी मजदूरी दे दीजिए। तो उसने कहा कि भाई तुमने अपनी मजदूरी छोड़ दी थी, बगैर मजदूरी लिए भी तुम चले गए थे, तुम्हारी मजदूरी को मैंने तिजारत में लगाया, और आज तुम्हारी उस मजदूरी से इतनी तिजारत मैंने की है कि बकरियां मुर्गियां भैंसे सब तुम्हारी है, तो अल्लाह के वास्ते चले जाओ। चुनांचे वो अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हुआ वो सारी चीजों को लेकर, सारे जानवरों को लेकर के चला गया। ऐ अल्लाह, अगर ये मैंने तेरी रजा के लिए और तुझको राजी करने के लिए किया था, तो इस चट्टान को मेरे ऊपर से हटा दे। दूसरा फरमाते हैं कि वो सारी चट्टान हट गई, वो सारी चट्टान हट गई, और वो तीनों जो है खुशी खुशी उस चट्टान से बाहर हुए और अपने सफर के लिए चले गए। तो फिर मेरे भाई, ये दुआ जो हमारे और आपके दिल की गहराई से निकलती है, यकीनन रब्बुल आलमीन का दरवाजा खटखटाती है और अल्लाह तक पहुंचा करके उसको कदम लेती है। इसलिए वक्त है, ये वक्त ऐसा है जिसमें दुनिया के सारे दफ्तर बंद हो गए। अभी दफ्तर में खुला है, सारे दफ्तर बंद हो चुके हैं, लेकिन दफ्तर अगर खुला है तो उस रब्बे कायनात का खुला है, जिसको जिसको ना कौन भाती है और न नींद आती है, वो हर वक्त अपनी कायनात पर नजर रखता है। उस कायनात के सामने, रब्बे कायनात के सामने दुआ करें और दिल की गहराई से दुआ करें, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी दुआ